जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि कल यूपी टेपर से AGT 2759 पोस्ट का ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है, जिसके बाद से बहुत सारे अभ्यर्थियों का बार बार कॉल और मैसेज आ रहा है कि सर इस वैकेंसी का फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है और इसमें फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करने वाले हैं कि AGT 2759 पोस्ट में आपके कितने नंबर बन रहे हैं, तो आप जो कि सेफ जोन में हैं और आप जो कि केन सुपरवाइज़र की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी यूपी टेपर पेट 2026 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए चक्षु प्रकाशन लेकर के आया है संपूर्ण गाइड बुक, जिसमें 4 साल पेपर दिए गए हैं जो कि पेट 2025 के हैं और 2200 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न भी दिए गए हैं जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और बात करें इस बुक की खासियत की, तो इस बुक की खासियत यही है कि इसको पेट 2026 के नए पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें टॉपिक वाइज डिटेल दिया गया है और उसके बाद से इसका MCQ क्वेश्चन भी दिया गया है, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल रियल एग्जाम जैसा फील होगा। तो अगर आप इस बुक को मंगाना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसे आप ऑनलाइन अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, अब हम बात करें AGT 2759 वैकेंसी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि AGT 2759 पोस्ट का जो पेपर का लेवल था बहुत ही आसान था, उतना आसान पूछ लेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। वहीं अगर बात करें AGT 3446 वैकेंसी की, तो इसमें पेपर का लेवल आपने देखा था कि कितना कठिन पूछ लिया था। ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें कट ऑफ जो कि 50 भी क्रॉस करेगी, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ कितनी चली गई, यहाँ पे अनरिजर्व की 56 चली गई। तो देखिए, आपको यूट्यूब पे जो भी कट ऑफ बताई जाएगी उसमें साथियों हम स्टार्टिंग में ही आपको बता रहे हैं, उसमें अपने पास से +5 कर लीजिएगा जितना आपको कट ऑफ बताई जा रही है। बाकी साथियों, हम जो भी आपको कट ऑफ बताने वाले हैं वो कट ऑफ खुश करने वाला नहीं है। जो भी आपको कट ऑफ बताई जा रही है उससे ही अधिक आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, उससे नीचे आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। और साथियों, वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को एक और बात बता दें कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को AGT 2759 पोस्ट की कट ऑफ बहुत ही कम बताई जाएगी, जिस पे आप लोग विश्वास बिल्कुल मत कीजिएगा। आपका केन सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम लगा हुआ है, आप उसकी तैयारी में लग जाइएगा। तो देखिए साथियों, कल से जब से इसका ऑफिशियल आंसर की आया हुआ है, उसके बाद से AGT 3446 वैकेंसी में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो लगातार हमारे टच में थे और फाइनली कल इसका ऑफिशियल आंसर की आने के बाद से सभी अभ्यर्थियों का हमारे पास कॉल और मैसेज आया था कि सर काट पीट के हमारे इतने नंबर बन रहे हैं। और आप लोग को बता दें 95% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि पेपर का लेवल ही ऐसा था। और आप लोग को पता है एग्ज़ाम हॉल में जब हम बैठे होते हैं तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि जितने भी क्वेश्चन हम किए हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन मिलाने के बाद से पता चलता है कि बहुत सारे गलत क्वेश्चन हो गए हैं। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका स्टार्ट हुआ है 60 से लेकर के हमको 67 तक के अभ्यर्थी अभी तक मिले हुए हैं। सिर्फ एक अभ्यर्थी ऐसा था जिसका नंबर जो कि 76 प्लस था, उसने सिर्फ कहा है कि 76 प्लस है। तो देखिए, यहाँ पे हम किसी प्रकार के कम कट ऑफ बताने की फेवर में नहीं हैं। आप सभी लोग को हम स्टार्टिंग में ही बता दे रहे हैं कि आपका केन सुपरवाइज़र का वैकेंसी लगा हुआ है, उसकी तैयारी में आप अभी से लग जाइए, क्योंकि सिलेबस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। कोई भी टीचर जितना भी कट ऑफ बताएगा उसमें अगर अधिक चला जाता है तो उस टीचर की यहाँ पे किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, नुकसान होगा तो सिर्फ आपका होगा। तो कोई भी आपको कट ऑफ यदि कम बता रहा हो तो आपको उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करना है, आप जो कि केन सुपरवाइज़र की तैयारी में लग जाइए। तो अगर हम बात करें साथियों कि AGT 2759 पोस्ट में कितने नंबर हैं तो आप DB के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं या फिर OBC कैटेगरी में हैं या फिर EWS कैटेगरी में हैं, ये तीनों कैटेगरी की सेम एक कट ऑफ जाएगी। हो सके तो SC की भी सेम कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो जिनके भी 40 प्लस नंबर बन रहे हैं वो DB में 100% सेलेक्ट होंगे ही होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें ST कैटेगरी की, तो जैसा कि आप लोग को पता है इस टोटल वैकेंसी में कितना है, 2759 वैकेंसी में सिर्फ जो कि ST की 6 सीट है
तो कहीं ना कहीं इस बार इनका कट ऑफ डीवी कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ दोनों हाई देखने को मिलेगा। तो हमारे अनुसार अगर 35 प्लस नंबर है तो आप जो कि एसटी कैटेगरी में डीवी के लिए भी सेलेक्ट हो जाएंगे, इससे भी नीचे देखने को मिल सकती है। तो अब इसके बाद हम बात करें कि इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं और आपके नंबर जो कि 70 प्लस हैं तो आप जो कि इसमें सेफ जोन में मान सकते हैं। फिर भी हम कहेंगे आप केन सुपरवाइज़र की वैकेंसी की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 70 से नीचे नहीं जाएगा। अगर 75 से लेकर के 80 के बीच में चला गया तो उसमें किसी प्रकार का दो राय नहीं है, यहाँ तक भी जा सकता है। क्योंकि पिछली बार वैकेंसी में आप देख सकते हैं उतना पेपर टफ होने के बाद भी कट ऑफ कहीं ना कहीं 56 चली गई थी और सभी का अनुमान था 45 से 50 के बीच में, और कहीं ना कहीं कट ऑफ अधिक चली गई। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी का आप देख सकते हैं जनरल से सिर्फ एक नंबर कम था। तो यहाँ पे अगर उसी को रेशियो को लेकर के चलें तो यदि आपके 69 प्लस नंबर हैं तो आप इसके सेफ जोन में आ सकते हैं। बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो देखिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट पिछली जो वैकेंसी थी उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका ईडब्ल्यूएस सही नहीं था, यानी कि डेट का नहीं था। लेकिन इस बार कोई भी अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस का चूका नहीं है, यानी कि जो भी अभ्यर्थी अनरिजर्व का है वो ईडब्ल्यूएस में शामिल जरूर है। तो अगर हम यहाँ पे मान के चलें तो 3 नंबर का गैप आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर बात करें कि आपके 67 प्लस नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर 70 प्लस भी चला जाए तो इसमें किसी प्रकार का दो राय नहीं है। उसके बाद बात करें एससी कैटेगरी की, तो आप देख सकते हैं जनरल और एससी कैटेगरी में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था। तो यहाँ भी अगर हम बात करें जिन भी कैंडिडेट के जो कि 62 प्लस नंबर हैं वो अपने आप को सेफ जोन में महसूस करते हैं। यदि एसटी कैटेगरी में हैं और आपके नंबर यदि 45 प्लस नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या बहुत कम है और इस बार कट ऑफ अधिक जा सकती है। पिछली बार तो मात्र 13 नंबर पर सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या अधिक थी, और इस बार सीटों की संख्या बहुत ही कम है, इसलिए कट ऑफ हाई जा सकती है और पेपर का लेवल भी काफ़ी आसान था। बाकी अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट की कि कितने नंबर बन रहे हैं, तो फीमेल कैंडिडेट अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर सकती हैं। तो यदि आपके 60 प्लस नंबर हैं तो आप सेफ जोन में महसूस कर सकती हैं। बाकी आप किस कैटेगरी से आते हैं और आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हम आपको वहीं पे रिप्लाई दे देंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा या फिर नहीं होगा। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही कमेंट करिएगा, जिससे सबसे पहले आपका कमेंट हमको दिख जाएगा।